कि घर के अंदर आ चुका है। मैंने कहा तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मगर ये तो मेरे पैर ही पड़े जा रहा था कि मुझे अंदर बैठने दो, मुझे अंदर बैठने दो। मगर शेरू को पता चल जाएगा तो वो सर पे उठा लेगा घर को भौंक भौंक करके। मगर क्या ही कर सकते हैं, ये यहाँ बैठना चाहता है, इसे यहाँ अच्छा लगता है। और इधर ये चुन्नी भी घर में आ गई है। ये इतनी डरपोक है कि कई बार मैं भी सोचती हूँ कि इसको घर में बिठा लूँ, मगर बाई चांस गेट खुला रह गया तो शेरू इस पर अटैक कर देगा। ये तो हार्ट अटैक से मैं बचाऊंगी, उससे पहले ही मर जाएगी। इतनी ज़्यादा डरपोक है, कोई कोई तो बहुत ज़्यादा डरपोक होता है। और ये तो मेरे पैर ही पड़े जा रहा था, पीछे ही नहीं छोड़ रहा था कि मुझे अंदर बैठने दो। भाई बैठ जा, इतना भी कौन सा तुझे निकाल रही हूँ धक्के दे के। इधर काली आ गई और चुन्नी बाहर भाग गई। काली से बहुत डरती है चुन्नी, तो खैर सभी से डरती है, पता नहीं जैसे तैसे जीवन पूरा कर रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान कैसे भी करके कोई व्यवस्था बैठ जाए, मैं चुन्नी को यहाँ से ले जाऊँ और वहाँ पे ले जाके इसको रख लूँगी जहाँ पे किसी कुत्ते से इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सबसे ही डरती है, इंसानों से जानवरों से सबसे डरती है। तो फिर मैंने काली को भी यहाँ पे अंदर आने की आदत ना पड़ जाए, इसीलिए बाहर ले जाके रोटी दे दूँ। ऐसा करके मैं रोटी उसकी बाहर लेके गई, थोड़ी सी उसने अंदर खा ली थी, मगर आदत नहीं डालनी है ना इसको कि अंदर आके खाए। तो कुकी देख रहा था, इसको खाने दे रहा था। फिर मैं पहुंची लूसी से मिलने के लिए। लूसी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ रही थी, गाड़ी देखती दौड़ती हुई आ गई लूसी। और लूसी के पास पहुंचे जैसे तो आज गजब की घटना घटित हो गई। ओ कौन आई गयो नहीं? अरे लुका बुका। हां देवा। अरे वो तो चीकू भी। ओए वो तो चीकू ही है। ओए चीकू का नहीं। अरे वो तो सैम चीकू है यार, आत्मा निकल गई गिरी और खींच लेगी। ओए ये तो चीकू ही है कि? ओए साला लुके बुके न बुके। लूस की न मारी तो चल लूसी, चल 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 आजा मेरे बेटा, आजा। इन्हें भगाओ तो लूसी न मारे। चल अंदर ले जाए ना। हाँ लूसी आ, कोई लूसी न मारेगी मेरे बेटा, मेरे बेटा। बाहर वो चीकू जैसा दिखाई दिया था और बहुत आश्चर्य में मैं पड़ गई थी कि भाई सच में चीकू उठ के आ गया। और इधर लूसी कूदे नाचे जा रही थी, इसको उसने गुर्राया था चीकू जैसे दिखने वाले ने, तो मैं इसे अंदर लेकर के आ गई। और ये भी वेट कर ही रही है कि मैं शायद पनीर लेके आई हूँ। तो चटोरी लूसी अपने चटोरेपन के कारण इंतजार नहीं कर सकती है और मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेगी तब तक, क्योंकि मैं भी इसे पहले पनीर दे देती हूँ। ये देखो खा रही है, फटफट फटाफट खा, 1 सेकंड भी नहीं लगाती पनीर, तो ये बहुत स्पीड में खाती है। तो फिर मैंने चिंटी को भी दे दिया, पिंकी को। पिंकी अभी प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे होने वाले हैं। और कालू किधर गया? कलुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो जितने तो ये चेप जाएगी। फिर मैंने ना पिंकी जब बैठी थी तो लूसी को कहा कि देख ले, ये भी इस घर की सदस्य है, इसके ऊपर हमला मत करना, और जब इसके बच्चे हो जाए तो उससे भी मत मारना। और इधर ये कलुआ आ गया, बाहर गया हुआ था, और जैसे ही कालू आया और उसके साथ वो चीकू जैसा दिखने वाला भी आके खड़ा हो गया है और इसको अंदर घुसा लिया। तो वो देखता रहा कि भाई मुझे क्यों नहीं अंदर घुसा रहे हो, मुझे भी घुसा लो। अब सबको क्या है कि ये लड़ के ना यहाँ पे बस कुछ ऐसा दिखने वाला गेट पे आके बैठा हुआ था, तो मुझे उस पर दया आ गई। मैंने कहा इसके भी हाथ फेर देते हैं, भाई इसमें ही तो क्या ही जाएगा। मगर इसको खाना भी खिला दिया, हाथ भी फेर दिया, मगर इसको अंदर नहीं घुसाएंगे। और इधर ये कलुआ देखो अपनी पूंछ हिला के कमरिया मटका रहा था और मजे से नाचे जा रहा था, और फिर लिट के भी डांस कर रहा था। और उसके बाद में जब इसे खुशी है, इसको खुशी के पल है, खुशी के पल, खुशी में ये ऐसे ही करता है। देखो कैसे आभार व्यक्त करता है, प्रेम व्यक्त करता है कलवा, मगर दीवार कूद करके बाहर भाग जाता है। इसके कौन समझाए कि चीकू और वनीला गायब हो गया और चीकू भी चला गया, और अब कलवा बच्चा है यहाँ पे सिर्फ। तो मैं कहती हूँ कि भाई बाहर जाके झगड़ा वगड़ा मत करना। अब इनके टीके भी लगवाने हैं वापस कुछ दिनों में, देखो कोई सेटिंग बैठ जाए तो बुला के डॉक्टर को टीके लगवाने पड़ेंगे इनको, ताकि इनको रेबीज ना हो और दूसरी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सब हमारी गायें हैं।
जिनके लिए यहाँ पे पूरी खुली अच्छी व्यवस्था है, बड़ी जगह है जहाँ पे ये आराम से बैठ उठ सकती है। और काफ़ी जगह होने की वजह से एक मतलब वो होता है ना कि दबे दबे से रहना, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। खुले खुले दिन में इन्हें खुली छोड़ देते हैं, आराम से घूमते रहते हैं। और गाय के बछड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं अब। और ये देखो शेरू सूंघ रहा है कि फटाफट चलो, चल रहे हो कि नहीं। भाई ये तो सब सूंघ सूंघ के ही पता लगाता है, मगर जैसे ही चैन बांधने लगे नीचे लिट गया पूरा, इसके अंदर गेट के नीचे घुसेगा क्या। बाहर जाके भी तो देख सकता है, मगर इससे तो यहीं से देखना है, क्या कर सकते हैं। सोच इसकी सोच। अभी से गेट खोला। ओए बाबा, अल्ले मार डंडो बैठा नाई चुन्नी है और नाई अंका बंका टीम है और नई कुकी है। क्या बात है, आज क्या हो गया है, क्या माजरा है ये, इसको समझ नहीं आया, यहीं बैठ के सोचने लग गया है। अरे घूमने चलते हैं फिर सोच लेना। तो फिर इसको वापस उठाया, चल निकल घूमने चलते हैं, आके देखेंगे क्या बात है। तो आज अंका बांका टीम नहीं दिखी, इसीलिए रोटियां पहले गौ माता और को खिला देते हैं जो रास्ते में मिलती जाएंगी, और बाद में आके उनको खिला देंगे। वो लोग बाद में आएंगे, थोड़ी देर बाद में, ऐसा हो सकता है कहीं गए होंगे, मीटिंग शीटिंग होगी। और ये गेट खोलने वाली गाय आ गई, इसके लिए सिर्फ एक लास्ट में जली हुई रोटी बची थी, मगर कोई बात नहीं, ये इससे भी खुश हो गई। इधर कुक्की है ना, ये किसी को खाने नहीं देता। और ये शेरू देखो, इसको सर्दी के कारण ये चद्दर उड़ा रखी थी, ये चद्दर सही थी, गेट के सामने आके बैठ गया। तो मैंने कहा भाई शेरू जरा अपनी शक्ल तो दिखा। तो मैंने उसका चद्दर खींचा, शेरू मेरी तरफ देखने लगा कि